एक बार की बात है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ विलेज, एक गांव था, ठीक है ना। एक बारी एक गांव था एक जगह पर, ठीक है। और उस गांव में एक कुटिया थी, कुटिया बोलते ना, कॉटेज, कुटिया। और उस कुटिया में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी रहता था, ठीक है। उनका मंत्र था उगा कबूगा उगा बूगा। चैट में लिख के दिखाओ उनका मंत्र था उगा कबूगा उगा बूगा। स्टोरी टाइम। ठीक है, तो ये स्टोरी हमें सुनाई थी हमारे मास्टर साहब ने, जब हम छोटे बच्चे थे आपके तरीके से 11वीं 12वीं पढ़ा करते थे। तो हमारे जो कोचिंग के मास्टर थे, जब हमें मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती थी, तब उन्होंने हमको ये स्टोरी सुनाई थी। ठीक, तो वही स्टोरी आज हम आपको सुना रहे हैं। इट इज अ चेन, ऊपर से हमने सुनी, नीचे अब हम आपको सुना रहे हैं। कल आप ये स्टोरी किसी और को सुनाएंगे, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ विलेज, एक गांव था, ठीक है ना। एक बारी एक गांव था एक जगह पर, ठीक है। और उस गांव में एक कुटिया थी, कुटिया समझते ना, कॉटेज, कुटिया। और उस कुटिया में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी रहता था, ही वाज अ ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी उस कुटिया में रहता था, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? उस गांव के लोगों को ये लगता था, दे हैव दिस बिलीफ, ठीक है ना, कि इस बूढ़े बाबा के अंदर ना एक जादुई ताकत है। क्या है? जादुई ताकत है। क्या ताकत है? इस बूढ़े बाबा में ताकत है कि ये अपनी मर्जी से रेन को बुला सकता है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से रेन को बुला सकता है, ये अपने विश पे रेन करवा सकता है। वो गांव जो था उसमें बहुत सूखा पड़ता था, मतलब काफी दिनों से बारिश नहीं होती थी, ठीक है। तो लेकिन लोगों का विश्वास था यार ये बूढ़ा आदमी है और ये जब भी देखो बुला सकता है। तो जब भी गांव में ऐसी सिचुएशन आती थी कि सूखा पड़ने के हालात हो जाते थे, तो सारे गांव वाले मिलकर उस बूढ़े बाबा के पास जाते थे और सारे मिलकर उस बूढ़े बाबा को खूब मनाते थे, खूब उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि बाबा बाबा अब आप ही हमको बचा सकते हो, आप आओ और बारिश कराओ, आप आओ और बारिश कराओ, ठीक है ना। तो फिर बूढ़े बाबा होते थे, जब सब लोग इकट्ठा होकर उनसे रिक्वेस्ट करते थे तो वो अपनी कुटिया से बाहर निकलते थे और बाहर निकलने के बाद एक मंत्र बोलते थे और डांस करते थे, ठीक है। उनका मंत्र था उगा कबूगा उगा बूगा। चैट में लिख के दिखाओ उनका मंत्र था उगा कबूगा उगा बूगा, ठीक है ना। तो वो कुटिया से बाहर निकलते थे और ये मंत्र बोलते थे और डांस करते थे, उगा कबूगा उगा बूगा उगा कबूगा उगा बूगा, डांस करते थे, ठीक है। और जब भी वो डांस करते थे तो बारिश हो जाती थी। तो गांव वालों होता है ये बहुत पावरफुल आदमी है भैया, पर अब वो बहुत बूढ़े हो रहे थे, काफी बूढ़े हो रहे थे, ठीक है ना। अब क्योंकि वो बूढ़े होते जा रहे थे तो गांव वालों को डर लगा, अगर ये आदमी निमट लिया, ठीक है ना, तो भैया हमारे गांव में बारिश होकर आएगा, ठीक है। तो सबने उस बूढ़े बाबा से प्रार्थना करी कि भैया आप अपनी शक्तियां जो है वो किसी बढ़िया से आदमी को, हमको यंगस्टर को दे जाओ, ठीक है। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि ठीक है, ओके आई विल डू दैट। तो आप जाओ और अपने में से सबसे होनहार, सबसे होशियार जो बंदा आपके पूरे उसमें से है, उसको मेरे पास रात में कुटिया में भेज देना, ठीक है। तो सारे के सारे लोगों ने बहुत ज्यादा जो थी वो आपस में मिले बैठे और सोचा कि क्या करें, किसको भेजे। तो उन्होंने अपने गांव में जो सबसे हट्टा कट्टा आदमी था, नौजवान आदमी था, कि भैया ये बहुत लंबा जिएगा, ये बहुत लंबा जिएगा, इसको भेजते हैं, ठीक है। समझदार भी इंसान था, और क्या नाम है, हट्टा कट्टा भी था, जवान भी था, तो उसको भेज दिया। अब वो गया कुटिया में, तो बाबा ने उसने जाकर पूछा, बाबा बाबा मैं आ गया, आपने बुलाया था मुझको, ठीक है। तो अब आप अपनी शक्ति मुझे दो, आप मुझे बताओ कि रेन कैसे करानी है, बारिश कैसे करानी है। तो बूढ़े बाबा ने कहा देखो, पहली बात तो ये, जब तक हालात काफी खराब ना हो जाएं और जब तक सारे लोग मिलकर आप तुम्हारे पास ना आए रिक्वेस्ट करने के लिए, तब तक तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना। तो ठीक है बाबा, आई विल वेट, आई विल वेट, जब सारे लोग इकट्ठा होंगे तब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। पर मुझे करना क्या होगा? तो बाबा ने बोला कि देखो, जब भी तुम्हें बारिश बुलानी है, ऑल यू हैव टू डू इज
तुम स्टूडियो से बाहर निकलो और एक मंत्र बोलो। क्या मंत्र है? मंत्र है उगा कबूगा उगा बूगा। क्या मंत्र है? उगा कबूगा उगा बूगा। कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है? ये मंत्र बोलो, डांस करो, नाचो। तो जो आदमी था वो कंफ्यूज, बाबा इससे बारिश होगी? हाँ बेटा होगी, क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो यंग आदमी ने बोला कि बाबा मुझे कब तक नाचना है? मैं करूंगा सही, उगा का बूगा उगा बूगा नाचूंगा सही, कब तक नाचना है? बाबा बोला जब तक बारिश नहीं होती नाचते रहना। कीप डांसिंग अंटिल द रेन कम्स। आई बात समझ में? कीप डांसिंग, कीप डांसिंग, कीप डांसिंग अंटिल द रेन कम्स, अंटिल द रेन कम्स। समझे? ये इसका मोरल, मोरल ऑफ द स्टोरी। कोई समझाएगा इसका मीनिंग क्या है? एनीबॉडी इन द चैट? व्हाट डज इट मीन कीप डांसिंग अंटिल द रेन कम्स? कि अगर आप उगा का बूगा उगा बूगा हो गया, चलो, अगर आप मेहनत करते रहोगे, अगर आप इनपुट्स डालते रहोगे, अगर आप मेहनत करते रहोगे, अगर आप इनपुट्स डालते रहोगे, एक ना एक दिन बारिश होगी ही होगी। ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि आप अभी बोलो और अभी बारिश हो जाए, लेकिन अगर आप मेहनत डालते रहोगे, डांस करते रहोगे, अल्टीमेटली बारिश होनी ही होनी है, ये तय है। तो यू हैव टू डांस अंटिल द रेन कम्स, ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा कि डांस किया रेन आ गई, बट यू हैव टू डांस, यू हैव टू कीप डांसिंग अंटिल द रेन कम्स। जब तक आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता तब तक मेहनत करते जाना है। जब तक आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता रुकना नहीं है, रुके तो आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। तो जब तक आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता, कीप डांसिंग अंटिल यू गेट सिलेक्टेड। कीप डांसिंग का मतलब कीप स्टडिंग, ठीक है? समझे? मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया? कीप द हार्ड वर्क गोइंग, कीप इट गोइंग, रेन विल डेफिनेटली कम, रेन विल डेफिनेटली कम। चलो भैया, बच्चा जुड़ चुका है हमारे साथ, बच्चा जुड़ चुका है, स्टोरी हो चुकी है, स्टोरी हो चुकी है। इसको कहीं पर लिख लेना, कॉपी किताब पे लिख लेना, दीवारों पे पोस्टर पे लिख लेना। क्या? कीप डांसिंग अंटिल द रेन कम्स। दिस विल मोटिवेट यू टू कीप स्टडिंग। जब भी डिमोटिवेट होंगे, ये बात आपको मोटिवेट करेगी। मैं दोबारा लिख देता हूं इस बात को ताकि ये आपके नोट्स में लिखी हुई चली जाए। कीप डांसिंग, कीप डांसिंग अंटिल द रेन कम्स। जब तक बारिश नहीं होती कीप डांसिंग। जैसे कि जब तक ये स्लाइड खत्म नहीं हो रही, आई एम टीचिंग यू। मैं पढ़ाता जा रहा हूं, पढ़ाता जा रहा हूं, पढ़ाता जा रहा हूं। ऐसे ही बेटा आप लोगों को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है।